अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। ऑयल के वीकली एनालिसिस के अंदर खुशामदीद। पिछले वीक हमने ऑयल की वीडियो मिस कर दी। आप लोगों से काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया कि ऑयल की वीडियो बनाया करें, तो आज फिर हाजिर हूँ ऑयल के वीकली एनालिसिस के साथ। G7 मीटिंग क्या हुई है, उसके अंदर ऑयल के बारे में बात हुई है या नहीं बात हुई, उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओपेक की मीटिंग आ रही है जी। ओपेक की मीटिंग का क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले दिनों में ऑयल की मार्केट के ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या कर रहा है ऑयल की मोनोपोली को तोड़ने के लिए। सारी बातों का जवाब मिलेगा इसी ऑयल के वीकली एनालिसिस के साथ। सो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-start.com। तो अगर आपको नजर आ रहा है तो बुध वाले दिन ओपेक की मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये ऑल डे चलेगी जी। और 13 ममालिक हैं ओपेक के अंदर, 13 ममालिक जो ज़्यादातर अरब ममालिक हैं। इनकी ये एक जमात है, छोटी सी कंपनी है जिसके अंदर ये ऑयल एंड सप्लाई डिमांड को मैनेज करते हैं और प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। एनीहो, यहाँ पे आ जाएं मंथली चार्ट के ऊपर, ऑयल के मंथली चार्ट के ऊपर, और एक भरपूर बेरिश मंथ हमें देखने को मिला। क्यों भरपूर बेरिश मंथ है ये, उसकी वजह क्या है ये देखें। ये 123 से स्टार्ट हुआ मंथ और 102 का 101 का लो लगाया है, विच इज़ वेरी कूल, ऑसम। और लोगों ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा जिन लोगों ने टाइम पे इसको शॉर्ट किया होगा या फिर टाइम पे बाय किया होगा। ओके जी, वीकली में हमें पहले ही पता चल चुका था, ये देखें डोजी बन चुकी थी, हमें पहले ही पता चल चुका था कि ऑयल ने इतना नीचे आना है और वो ऑयल नीचे आया है। 2 वीक मुसलसल एक अच्छी कैंडल्स दी है, और अभी ये वीक स्टार्ट हुआ है इसके अंदर भी वो एक बेरिश टोन उसके अंदर मौजूद है। और ये बुध तक, जब तक ये ओपेक की मीटिंग नहीं आती, ये बेरिश में रह सकता है। सो अगर आपने बाय का ऑर्डर पुट नहीं किया अभी तक, आप 102, 103 या 100 से नीचे नीचे इसका बाय की एंट्री को तलाश कीजिएगा। अच्छा जी, अगर हम देखें मजीद इस वीक में क्या होने वाला है या इस डेली में क्या होने वाला है, तो देखते हैं जी। यहाँ पे बड़ी अच्छी मूव नज़र आई है हमें कि मार्केट नीचे आई है, इसने एक किस्म की बेरिश की कन्फर्मेशन दी है, और बेरिश की कन्फर्मेशन देने के बाद ये वापस मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के बाद ही होपफुली ये नीचे आएगी। 92 की रेंज में आ सकती है मार्केट, और अगर ये 92 की रेंज में आती है तो आपको 95, 92 के दरमियान एक अच्छा बाइंग का पॉइंट फाइंड करना चाहिए। जिस तरह कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया भी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है 96 to 92। तो इस एरिया में अगर आती है तो आपको एक बाई की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखें, अब अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट ने 103 को टच किया। अब जब मैं लाइव आया था बुध वाले दिन, तो मैंने 103 से बाय करवाया था, ऑलमोस्ट 102, 103 से। मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय करें, और टेक प्रॉफिट मैंने 110 का दिया था। मार्केट अभी तक 108 का ही हाई लगाया है, और जो कि अगले 1-2 दिन में ये टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा। बट ये शॉर्ट टर्म एंट्री थी, इंट्राडे एंट्री थी, लोगों ने प्रॉफिट कैश कर लिया होगा। सो इसको इग्नोर करें अभी फिलहाल आप इस एंट्री को, और आप लोग अब दोबारा से H4 में अब हमें एक नई एंट्री तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब नई एंट्री हमें या तो 100 पे मिल रही है या 98, 99 पे हमें एक अच्छी सेल की एंट्री मिल रही है। बट ये इतनी अच्छी नहीं, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए अच्छी हो सकती है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें सिर्फ H1 के चार्ट के ऊपर, तो H1 के चार्ट के ऊपर तो हमें 101, 105 तक एक अच्छी बाय साइड ही एंट्री तलाश करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर अपना छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया डिज़ाइन करूँ और कुछ आपको ट्रेड लेने में हेल्प करना चाहूँ, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा एरिया मिल जाता है मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। अगर आप मार्केट को लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा एरिया है मार्केट को लॉन्ग करने के लिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट करना ही है मार्केट को शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो मैं कहूँगा कि 110 से ऊपर आप इसको शॉर्ट करें। आप यहाँ 108 से शॉर्ट करेंगे तो वो एक टू अर्ली एंट्री हो जाएगी, उसमें आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि ये आपकी 110 वाली एंट्री है जहाँ से आप इसको शॉर्ट करेंगे, ये एक कम रिस्की होगी और प्रॉफिटेबल एंट्री होगी।
अब बात कर लेते हैं हम इसके बाकी फंडामेंटल पहलुओं की तरफ, जिसमें G7 की मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग है, रशिया यूक्रेन वार है। देखिए रशिया यूक्रेन वार ने एक दफ़ा फिर सर उठाया है, जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा से एक डिमांड की कैफियत बन सकती है। बट अब अमेरिका बादर नहीं चाह रहा कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएं और वो अमेरिका डायरेक्टली ओपेक के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इतनी ज़्यादा प्राइसेस आपको नीचे नज़र आ रही हैं, 123 124 से अगर डायरेक्ट ऑयल नीचे आया है 101 तक, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपना ऑयल सस्ता ऑफर करना स्टार्ट किया है, ताकि वो यूक्रेन जंग की वजह से, जो यूक्रेन की पाबंदियों की वजह से दुनिया में ऑयल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, उस पर दुनिया काबू पाए और पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बढ़ती हुई महंगाई पे काबू पाया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिका नहीं चाह रहा कि ये ऑयल इतना महंगा। और आगे भी अब ओपेक जो है वो अपने डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करेगा, जाहिर है वो अपनी सप्लाई कट करेगा ताकि रेट को। अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है होती है, जो ये अरबियन कंट्रीज या जो ओपेक कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो प्रॉफिट कमाती हैं। अमेरिका कहता है, ये पिछले दिनों में मैं देख रहा था, फेड चेयर स्पीक सुन रहा था, तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि वो कंपनियाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, हमें नुकसान हो रहा है। सो अमेरिका इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है और हो सकता है आपको मार्केट ऑयल आने वाले दिनों में 98 पे भी, 95 पे भी ट्रेड होता हुआ मिले। बट ये एक आप कह सकते हैं इसको कि टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब तक ऑयल पूरी तरीके से इसके जो ऑयल देखें, रशिया जो है बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तीसरे चौथे नंबर पे आता है इंपोर्टर है। किसी दौर में वो दुनिया का नंबर 1 इंपोर्टर भी रहा है ऑयल का। सो ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया की कमी कोई पूरी कर देगा, बट अमेरिका कोशिश कर रहा है इसको ओवरकम करने की। तो उस सूरत में आपको 98, 95, 91 तक भी ऑयल ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, बट वो शॉर्ट टर्म होगा। मुझे लगता है कि वो आपको एक लॉन्ग लेने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां से आप इसको बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए मैंने H1 पे ड्रा किया, और अगर हम देखें डेली पे देखें, अगर मैं आपको डेली पे बताना चाहूँ तो डेली के अंदर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपका जो एरिया है, ये एरिया जो हमने पहले 95 टू 92 ड्रॉ करके रखा हुआ है, जो कि हमारा पहला एंट्री पॉइंट था 92 गालबन, हाँ जी 92 to 93। इस रेंज में अगर ऑयल आ जाए तो एक अच्छी आपको बहुत लॉन्ग टर्म एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑयल एक नया हाई भी लगा सकता है। तो उससे अगर आपको फ़ायदा उठाना है सो आपको बहुत ज़्यादा नीचे से ऑयल को बाय करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया है H1 में, अगर आपने ऑयल को शॉर्ट करना है तो 110 से ऊपर इसको शॉर्ट करें। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म में ऑयल को लॉन्ग करना है तो 101, 100 की रेंज में, 100 से नीचे आप ऑयल को जहां मर्जी बाय कर लें, एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो वो 91, 95 से ऑयल को बाय करेंगे या उससे भी नीचे कोशिश करेंगे हम। और ऑयल को फिर हमारा जो अगला टेक प्रॉफिट होगा वो जो हमारा, ये देखें 150 या 155 का हमारा टेक प्रॉफिट है, हम उसकी तरफ ही ऑयल को होल्ड करेंगे। सो ये देखें, मैं आपको एक बात बता, ये जो ऑयल के अंदर बैरिश मंथ आते हैं ना, ये देखो, ये इस चीज़ की जमानत नहीं है कि ऑयल अब वापस चल पड़ा है। ये 2 मंथ आता रहा है। यहाँ पे देखें, अगर ऑयल ने इतनी बड़ी विक बनाई है तो ऑयल की ये बॉडी बड़ी बनेगी, देन वी विल सी कि खतरा नजर आए। बट अभी हमें नजर आ रहा है कि ऑयल वापस जा रहा है, इतनी बड़ी बॉडी नहीं बनाएगा, और मार्केट के क्लोज होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। और इसमें ओपेक की मीटिंग मौजूद है, 29 या 30 तारीख को ओपेक की मीटिंग है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ऑयल को घसीट के ले जाते हैं तो यहाँ पे ऑयल के अंदर अगर आपको रेड की डोजी भी नजर आ सकती है, या बहुत छोटी रेड कलर की कैंडल नजर आ सकती है। सो बी केयरफुल, आप इसमें बी केयरफुल रहें। अभी ऑयल को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप शॉर्ट ना करें, लॉन्ग के अंदर एंट्री तलाश करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें, आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं वो भी बताएं हमें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो तक की इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।